अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.8 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर की मदद से। इन दोनों का सोल्यूशन से एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाया जाता है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि ऐसा सोल्यूशन जो किसी चीज़ को फ्रीज होने से रोके उसे हम लोग एंटी फ्रीज बोल सकते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो फिर हम लोग का जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार किया गया है उसका हम लोग को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है और उस सोल्यूशन का हम लोग को डेंसिटी दिया गया है तो वो देखते हुए हम लोग को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो इथिलीन ग्लाइकोल का जो वेट दिया गया है वो इतना दिया गया है, मोलर मास, वाटर का इतना दिया मास ये दिया गया है, वाटर का मास इतना दिया गया है, यानी कितने इतने क्वांटिटी में लिया गया है जिससे कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार किया गया है और डेंसिटी जो है सोल्यूशन का वो इतना है। तो हम लोग को मोलैरिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज़रूरी रहता है। यानी कि हम लोग मोलैलिटी निकाले या मोलैरिटी निकाले तो हम लोग को उसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि वेट जो सोल्यूट का लिया गया है डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 222.6 डिवाइडेड बाय मोलर वेट कितना हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि सोल्यूट क्या हो गया 62। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3.59 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमारा निकला वो कितना निकला 3.59 मोल निकला। तो अब हम लोग अगर बात करें मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लोग लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकला 3.59 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट, हम लोग का जो वेट लिया गया है या सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो लिया गया है वो वाटर है वो 200 ग्राम लिया गया। तो इस ग्राम को क्या करेंगे हम लोग केजी में चेंज करेंगे और केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद ये आ जाएगा 3.59 डिवाइडेड बाय 0.2। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17.95 मोल पर केजी, यानी कि मोलैलिटी जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 17.95 मोल पर केजी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो मोलैरिटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, डेंसिटी की मदद से। डेंसिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है और मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 200 प्लस 200, ये हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मास है वो हमारा टोटल सोल्यूशन का मास हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल तो कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और मास कितना हो जाएगा, सोल्यूट का मास कितना है 22.6 प्लस 200, ये कितना हो जाएगा 422.6 हो जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा 422.6, तो 422.6, डेंसिटी हम लोग को कितना दिया गया 1.072, तो 1.072। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हम लोग का निकलेगा वो निकलेगा 394.22 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 394.22 मिलीलीटर निकलेगा। तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं मोलैरिटी के टाइम में तो वो हम लोग लीटर में लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे लीटर में चेंज कर देंगे। तो जब लीटर में चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा वैल्यू 0.394 लीटर आ गया। अब हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा कितना निकला था 3.59, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना आया
0.394। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 9.11 मोल पर लीटर, यानी कि मोलारिटी जो हम लोग का आया वो कितना आया 9.11 मोल पर लीटर आया। तो हम लोग से जो मोलारिटी पूछा था उसका वैल्यू कितना आया 17.95 मोल पर केजी, और मोलारिटी जो पूछा था उसका वैल्यू कितना आया 9.11 मोल पर लीटर।